हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे सीजर्स और एपिलेप्सी के बारे में। आज हम देखेंगे इस सेशन में कि एपिलेप्सी क्या होता है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन: एपिलेप्सी इज अ ग्रुप ऑफ सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय अनप्रोवोक्ड रिकरिंग सीजर्स. Seizures are episodes of abnormal motor sensory autonomic activity that results from sudden excessive discharge from cerebral neurons. एपिलेप्सी का मतलब होता है हमारा ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। हमारा सिंड्रोम का मतलब होता है सिम्टम्स एक साथ कई ग्रुप में जो आते हैं उन्हें सिंड्रोम बोलते हैं। तो एपिलेप्सी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिंड्रोम्स अकरिंग विद द रिकरिंग सीजर्स। सीजर्स का मतलब होता है हमारा एबनॉर्मल मोटर सेंसरी और ऑटोनॉमिक एक्टिविटी जो कि हमारी एबनॉर्मल सेरेब्रल न्यूरॉन्स में डिस्चार्जेस की वजह से होता है। ठीक है, कॉजेस में हमारा अननोन, फीवर, हाइपोक्सीमिया, ट्रॉमा, हाइपरग्लाइसीमिया, एलर्जी, सीएनएस इन्फेक्शन, ड्रग विड्रॉवल, हेड इंजरी, सीवीए, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होगा, ब्रेन ट्यूमर, हाइपर टेंशन, मेटाबॉलिक चेंज, वास्कुलर इन्फिशियंसी। ठीक है, आगे क्लासिफिकेशन हम देखेंगे कितने टाइप्स का होता है। सबसे पहला हमारा पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर 3 टाइप का होता है: सिंपल पार्शियल, कॉम्प्लेक्स पार्शियल, स्टेटस एपिलेप्टिकस। दूसरा हमारा होता है मेन जनरलाइज सीजर। ये 4 टाइप का होता है: टॉनिक क्लोनिक सीजर, एब्सेंस सीजर, मायोक्लोनिक सीजर, एटोनिक सीजर। ठीक है, हम एक करके सभी को देखेंगे। सबसे पहले पार्शियल सीजर। इट अकर्स व्हेन सम और हाफ पार्ट ऑफ ब्रेन इज अफेक्टेड। ठीक है, पार्शियल सीजर हमारा तब अकर होता है जबकि हमारे ब्रेन का कोई पार्ट छोटा सा अफेक्टेड हो तो हमारा पार्शियल सीजर अकर होता है। ठीक है, ये मेरी 3 टाइप्स का होता है: सिंपल पार्शियल, कॉम्प्लेक्स पार्शियल, स्टेटस एपिलेप्टिकस। हम एक करके तीनों को देखते हैं। सबसे पहला सिंपल पार्शियल सीजर। remains fully conscious but they are unable to stop or control the seizure movement of limb tingling. सिंपल पार्शियल सीजर में क्या होता है, इंडिविजुअल में जब मूवमेंट एब्नॉर्मल मूवमेंट होता है लिम्स का और जो भी जर्किंग मूवमेंट आते हैं उस समय इंडिविजुअल कॉन्शियस होता है लेकिन वो अपने इन मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर: द पर्सन इज पार्टली कॉन्शियस एंड ऑल्दो इट मे अपीयर दैट दे आर फुली अवेयर ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में क्या हो रहा है, इंडिविजुअल जो है वो कॉन्शियस, फुल्ली कॉन्शियस नहीं है, फुल्ली अवेयर नहीं, वो पार्टली कॉन्शियस होगा और वो ऐसा अपीयर होगा कि इंडिविजुअल जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसे पता है वो क्या कर रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, उसे नहीं पता होता वो क्या कर रहा है। ठीक है, अगला स्टेटस एपिलेप्टिकस। व्हेन सीजर्स लास्टिंग फॉर मोर देन 30 मिनट्स। हमारा जब सीजर्स किसी इंडिविजुअल को 30 मिनट से ज़्यादा टाइम हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। इसलिए हमेशा भी किसी को सीजर आता है तो हमें वॉच में टाइम देखते रहना चाहिए कि जो हमारा सीजर आ रहा हो कितने टाइम पीरियड के लिए आ रहा है। ठीक है, दूसरा हमारा जनरलाइज सीजर। ये अकर व्हेन होल ऑफ द सेरिब्रम इज अफेक्टेड। ये हमारा तब अकर होता है जब हमारा पूरा सेरिब्रम अफेक्टेड होता है। ठीक है, पहला हमारा आएगा टोनिक क्लोनिक सीजर। हमारा टोनिक क्लोनिक सीजर में 3 स्टेजेस होती हैं, मैं करके देखते हैं सभी को। पहला ऑरा फेस, ऑनसेट ऑफ फिट्स। मतलब ऑरा फेस का मतलब होता है हमारा स्टार्टिंग जो हमारी होती है सीजर्स की उसे बोलते हैं ऑरा फेस। एन इनिशियल वार्निंग स्टेज बिफोर फिट्स। सिम्टम्स आर हेलुसिनेशन, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, एब्नॉर्मल सेंसेशन ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। ऑरा फेस का मतलब ये होता है हमारा, ये वो टाइम पीरियड होता है जो कि हमारे रियल फिट्स या सीजर आने के पहले इंडिविजुअल में कुछ सिम्टम्स अकर होते हैं इस टाइम पीरियड में, जो कि जिसे हम बोलते हैं ऑरा फेस। इसमें हमारे सिम्टम जैसे कि हेल्यूसिनेशन होगा, विजुअल डिस्टर्बेंसेस होगा, एबनॉर्मल सेंसेशन होगा स्मेल एंड टेस्ट का। ठीक है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस का मतलब हो सकता है कि इंडिविजुअल को सामने एक पर्सन डबल दिखाई देगा। ठीक है, ये होगा हमारा ऑरा फेस। अगला है टोनिक फेस। ये हमारे 30 सेकंड्स के लिए होता है टोनिक फेस। सिम्टम्स हमारा टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, फ्लेक्शन ऑफ आर्म्स, एक्सटेंशन ऑफ लेग्स, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। हमारा टॉनिक फेज जो 30 सेकंड्स का होता है इसमें हमारा क्या होता है, हमारी मसल्स का बहुत ही ज़्यादा टाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो हमारे आर्म्स का फ्लेक्शन होगा, लेग्स का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, इंडिविजुअल अनकॉन्शियस हो जाता है। तीसरा फेज हमारा आता है क्लोनिक फेज। ये हमारा 1 to 5 मिनट्स के लिए होता है। देयर आर वायलेंट जर्किंग ऑफ फेस एंड लिम्स, बाइटिंग ऑफ टंग, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एंड फीसेस। क्लोनिक फेज जो 1 से 5 मिनट के लिए होता है, इस फेज में हमारा इस फेज में
जो हमारे लिम्स होते हैं उनका जर्की मूवमेंट होता है, यूरिन और फीकस का इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। चौथा फेस हमारा आता है पोस्ट इक्टल फेस। जो हमारा चौथा फेस होता है पोस्ट इक्टल फेस, इसमें हमारा सीजर्स के बाद का फेज होता है, मतलब जब सीजर हो चुका है उसके बाद क्या क्या सिम्टम्स या क्या क्या एक्टिविटी इंडिविजुअल में दिखेंगी। पहला, इंडिविजुअल अनकॉन्शियस होगा। हमें ये जो टाइम पीरियड होगा ये कुछ मिनट से कुछ आवर्स के लिए मिलेगा। हेडेक होगा इंडिविजुअल को इस टाइम पीरियड में, कन्फ्यूज़न होगा, स्लीपीनेस होगा। ठीक है, जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं, सबसे पहले इंडिविजुअल को ऑरा फेस हुआ। ऑरा फेस में इंडिविजुअल अनकॉन्शियस हो रहा है, थोड़ा बहुत उसे हेल्यूसिनेशन प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, अगला आएगा टॉनिक फेस। टॉनिक फेस में हम देख सकते हैं इंडिविजुअल को कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो अनकॉन्शियस हो रहा है। ठीक है, क्लोनिक फेस। क्लोनिक फेस में हम देख रहे हैं इंडिविजुअल फॉल आउट हो गया है। ठीक है, जर्की मूवमेंट होगा हैंड और लिम्स का। पोस्ट टिक्टल फेस मतलब कि इंडिविजुअल अनकॉन्शियस रहेगा, कोमा में रहेगा। ठीक है, अगला है हमारा दूसरा आता है एब्सेंस सीजर, या इसे हम बोलते हैं पेटिट माल सीजर। द पर्सन इज मोमेंटरीली अनकॉन्शियस मेनली इन चिल्ड्रन फॉर 4 to 14 ईयर। हमारा जो एब्सेंस सीजर होता है ये हमारा 4 to 14 ईयर्स के बच्चों में मेनली से मिलता है। इसमें जो बच्चे होते हैं वो मोमेंटरी अनकॉन्शियस होता है। इसमें मतलब हमने देखा होगा कभी कभार, जैसे बच्चा बैठा हुआ है टेबल पे पढ़ रहा है, एकदम से वो स्टिल हो जाएगा, मतलब वो वैसे ही जिस साइड में देखो वैसे ही देखता रहेगा। ठीक है, वो एक टाइप का सीजर है, उसे हम बोलते हैं एब्सेंस सीजर। ठीक है, अगला हमारा आएगा मायोक्लोनिक सीजर। दीज आर सडन जर्क्स, दे कैन अफेक्ट होल बॉडी बट रेस्ट्रिक्टेड टू वन और बोथ आर्म्स एंड समटाइम्स द हेड। मायोक्लोनिक सीजर का मतलब होता है हमारे यहाँ पे जर्की मूवमेंट होता है मसल्स का। ठीक है, ये हमारे दोनों आर्म्स में हो सकता है, लेग्स में हो सकता है, हेड में हो सकता है। ठीक है, हमारा फोर्थ है एटोनिक सीजर। कॉज द सडन लॉस ऑफ मसल टोन, मोटर सिम्टम्स इंक्लूड हेड ड्रॉप, कोलैप्स, लॉस ऑफ पोस्चर। एटोनिक सीजर का मतलब होता है हमारे मसल टोन का लॉस हो जाना टोटली। जब हमारा मसल टोन का लॉस हो जाएगा उसकी वजह से जो सीजर डेवलप होगा उसका सिम्टम्स हो सकते हैं हमारा हेड ड्रॉप हो जाएगा, कोलैप्स हो सकता है इंडिविजुअल का, लॉस ऑफ पोस्चर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब मसल लॉस हो जाएगा तो इंडिविजुअल खड़ा ही नहीं हो पाएगा, पोस्चर मेंटेन नहीं कर सकता। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एटोनिक सीजर। जैसा हम पिक्चर में देख सकते हैं इंडिविजुअल अपनी टंग बाइट कर ले रहा है। ठीक है, उसके हैंड और आर्म्स का जर्की मूवमेंट हो रहा है। पिक्चर में देख सकते हैं कि इंडिविजुअल के आर्म्स का जर्की मूवमेंट कितना हाई हुआ है, ये देख सकते हैं। इंडिविजुअल के आर्म्स का जर्की मूवमेंट इसमें उसमें देखते कितना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया जर्की मूवमेंट होता है मेन जो वही है। आगे पैथोफिजियोलॉजी। पैरोक्सिजिमल डिस्चार्जेस इन कॉर्टिकल न्यूरॉन्स। A seizure originates from gray matter of any cortical or subcortical area, leads to abnormal firing of neurons, leads to breakdown of normal membrane conductance and inhibitory synaptic currents, leads to locally focal seizure and widely generalized seizure। हमारे न्यूरॉन्स में abnormality प्रेजेंट हुई जिसकी वजह से हमारी abnormal फायरिंग होगी न्यूरॉन से, न्यूरोट्रांसमीटर की, जिसकी वजह से हमारा जो नॉर्मल कंडक्टेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे हमारा लोकली या वाइडली दो तरीके से सीजर डेवलप होगा। अगर लोकली अफेक्टेड है तो हमारा फोकल सीजर डेवलप होगा, अगर वाइडली अफेक्टेड है तो हमारा जनरलाइज सीजर डेवलप होगा। ठीक है, इनका मैनिफेस्टेशन में हमारा ब्लैकआउट होगा, कन्वल्शंस, साइनोसिस, हेल्यूसिनेशन, फेंटिंग स्पेल्स, एक्सेस ऑफ मसल टोन, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, मसल स्पाज्म, डायलेटेड प्यूपिल्स, यूरिन इनकॉन्टिनेंस और फीकस इनकॉन्टिनेंस भी हमारा हो सकता है। डायग्नोस्टिक वजह से हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में हम पूछेंगे पेशेंट को कभी इससे पहले सीजर आया है, कोई हेड इंजरी, कोई ट्रॉमा जिसकी वजह जो हमारे प्रीडिस्पोज कर सकता हो हमारे सीजर्स को, वो पूछेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन हम एग्जामिनेशन करेंगे, न्यूरो अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस है। ठीक है, उसका हम टोटल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन मेनली करेंगे। फिर हम सिटी स्कैन करेंगे। सिटी स्कैन में हम देखेंगे कि हमारे ब्रेन में कोई पार्ट तो अफेक्टेड नहीं है। MRI स्कैन करेंगे, हम वेरियस स्लाइसेस में अपने हम इंडिया के ब्रेन को स्टडी करेंगे। रेडियोग्राफिक स्टडीज़ करेंगे, सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी, उसमें फोटोन की हेल्प से 3D स्कैन देखेंगे हम कि कैसा व्यू हो रहा, ब्लड टेस्ट करेंगे। फिर इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम हम करेंगे, फिर व्यू करेंगे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, हम देखेंगे कि ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नॉर्मल या एबनॉर्मल किस तरीके से है। ठीक है, जैसे पिक्चर में देख सकते हैं हम इंडिविजुअल की ब्रेन एक्टिविटी को स्टडी कर रहे हैं। जैसे हम देख सकते हैं हमारा जो रेड कलर में दिख रहा है इस पार्ट में, ये हमारे ब्रेन की एक्टिविटी है। ठीक है, अगला हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट।
स्टे काम, नो टाइम ऑफ बिगनिंग एंड एंड ऑफ इवेंट। मतलब हम जिस इंडिविजुअल को आ रहा है सीजर, उसके साथ जो इंडिविजुअल प्रेजेंट होगा वो काम रहे, नॉर्मल रहेगा, रिलैक्स रहे। वो टाइम नोट करेगा उसका जो सीजर है वो कब स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा, ले पर्सन डाउन एंड टिल्ट हेड टू वन साइड, प्लेस समथिंग सॉफ्ट अंडर हेड, क्लियर ऑब्जेक्ट्स अवे फ्रॉम जर्किंग एक्सट्रीमिटीज, लूज टाइटन क्लोथिंग अराउंड द नेक। हम सबसे पहले इंडिविजुअल को जो है सरफेस पे लेटा देंगे, फिर उसका हम हेड एक साइड पे ट्रेड कर देंगे ताकि अगर कोई सिक्रीशन प्रोड्यूस हो रहा है वो माउथ से साइड में निकल जाए, इंडिविजुअल एस्पिरेट ना करे। फिर कोई सॉफ्ट सब्सटेंस को उसके हेड के नीचे प्लेस करेंगे, उसके आम मतलब हाथ और पैर के साइड से जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा उसको रिमूव करेंगे। उसने जो कपड़े पहन रखे उनको अगर टाइट होंगे तो हम लूज़ करेंगे। उसके बाद हम उसके आसपास से हम ग्लास या कोई भी सब्सटेंस होगा उसे रिमूव करेंगे। हम रिस्ट्रेन नहीं करेंगे, पेशेंट को हम खुला छोड़ देंगे, जितना जर्की मूवमेंट हो रहा होने देंगे, हम उसको पकड़ के नहीं रखेंगे। फिर हम जब तक इंडिविजुअल का सीजर एंड नहीं होता तब तक उसका एक इंडिविजुअल रुका रहेगा। हम मेडिकेशन में फिनाटोइन देंगे, फिनोबार्बिटॉन देंगे, कार्बामेथापाइन देंगे, वेलप्रोइक एसिड, डाइज़ेपाम देंगे, ठीक है। हमने आज इस सेशन में डिस्कस किया सीजर्स और एपिलेप्सी के बारे में, जिन्हें हम कन्वर्शंस या फिट्स भी बोलते हैं, ठीक है। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं।